उनका उर्स मुबारक है। एक अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मेरे जहन में ख़ुद ब खुद ये बात उतरी, हालांकि मुझे तारीख़ का पता नहीं था। वैसे ही जहन में ख्याल आया क्यों ना आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीरत के और उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ दो चार बातें की जाएं। और वो सारा कुछ मैंने जब देख लिया तो बाद में जब बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचा तो देखा तो तारीख़ भी आज की। मैं कहा ये तो खुसूसी इनाम लगता है या करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। इतनी बड़ी शख्सियत का हम जिक्र इंशाअल्लाह करेंगे। कुछ चीज़ें उनके बारे में गलत मशहूर हैं और उनके मज़ार पुर अनवार पर कुछ चीज़ें गलत मुरव्वज भी हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन है और किन के कुछ लगते हैं। मैं बड़े इख्तिसार से चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आपका नाम आपने सुन लिया, सैयद मोहम्मद उस्मान बिन सैयद कबीरुद्दीन मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस्मान नाम से ही पता चलता है कि पक्के सुन्नी थे। आप समझ रहे हैं, सैयद भी थे और कौन बोलो, सुन्नी। नाम उस्मान ही बता रहा है कि वो सुन्नी थे। हमारे थे या नहीं, जिनका कब्जा है उनके नहीं थे, जिनका मज़ार पे कब्जा है उनके कुछ नहीं लगते थे, वो हमारे थे। नाम बताता है। ये मरवंद जो है ना, ये तुर्की का एक इलाका है, वहाँ इनकी पैदाइश है। वहाँ से फिर हिजरत करके ये सिंध सेवन शरीफ में तशरीफ़ लाए। आपका सन्ने विलादत जो है वो 538 हिजरी है, यानी छठी हिजरी में आप पैदा हुए। आज 15वीं हिजरी है। 3 लक़ब हैं जो आपके मशहूर बोले जाते हैं, नाम से भी ज़्यादा मशहूर हैं। यानी आपका नाम कम लोगों को पता है और लक़ब ज़्यादा लोगों को पता है। वो 3 लक़ब हैं, लाल, शहबाज, कलंदर। ये क्या मतलब है इसका? लाल का मतलब क्या है, शहबाज का मतलब क्या है, कलंदर का मतलब क्या है, और ये लक़ब आपके क्यों हैं? लाल, आपको पता है लाल एक कीमती पत्थर है, मोती है, और जो असली होता है उससे फिर रोशनी भी निकलती है, चमक निकलती है बड़ी। तो कहने की ये लक़ब मशहूर होने की वजह ये बनी कि आपका चेहरा मुबारक यूं चमकता था जैसे असली लाल चमकता है। तो लोगों ने फिर लक़ब मशहूर हुआ कि ये लाल है। शहबाज किस तरह बना? इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में मिले और मिलकर फरमाया कि हम तुम्हें वो शहबाज अता फरमा रहे हैं जो अल्लाह के हबीब ने हमें अता फरमाया था। ये लफ्ज़ इमाम अली मुकाम ने खुद फरमाए थे। हम तुम्हें वो शहबाज अता फरमा रहे हैं जो हमारे नाना जान ने हमें नसीब फरमाया था। अल्लाह अकबर। तो ये ख्वाब में फिर उन्होंने बताया, नाम पड़ गया शहबाज। और तीसरा है कलंदर। इसमें 2 बातें हैं। बाज़ लोगों ने यह लिखा कि कलंदरिया एक सिलसिला है और उस सिलसिले के साथ आपका ताल्लुक़ रहा, तो ताल्लुक़ था इसलिए आपको कलंदर कहते हैं। और ये हज़रत शाह खिज़र रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इस सिलसिले को शोहरत बख्शी, उनकी वजह से ये सिलसिला मशहूर हुआ। और दूसरा इसमें जो कौल है वो ये है, बाज़ लोगों ने ये लिखा कि कलंदर एक रुतबा है, एक दर्जा है, एक मर्तबा है। किसे कहते हैं कलंदर? एक वो भी कलंदर होता है जो रीछ नचाता है, जो तमाशे मदारी कराता है, उसको भी कलंदर लोग कहते हैं। जो 8-10 दिन नहाए नहीं उसको भी लोग कलंदर कहते हैं। जो 5-7 मन लोहा उठा ले और अपने आप को बांध ले और कह दे कि मुझे ये मन्नत है या मैं ये कर रहा हूं, रियाजत कर रहा हूं, वो भी अपने आप कलंदर कहना शुरू कर देता है। ये हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे जो धमाल डाले उसे भी लोग कलंदर कहना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाल इतने गंदे हों कि जम जाएं, जुड़ जाएं, ये कलंदर है जी। ये नहीं होते कलंदर। एक बुजुर्ग का कौल मैंने पढ़ा, कलंदर कौन होता है? कहते हैं जो खलाइक में, मखलूक में मुशाहदा करके रूहानी और ज़ाहरी तजर्बा करे और शरा का यूं पाबंद हो जाए कि उसकी हर हर अदा हकीकत में सुन्नत मुस्तफ़ा लगे, सुन्नत मुस्तफ़ा का अक्स लगे, सुन्नत मुस्तफ़ा करीम का फैज लगे, उसे कलंदर कहते हैं। तो ये सूफीज़म के अंदर एक इस्तिलाह है कलंदर। तो एक कौल ये है कि आप चूंकि मर्तबा कलंदर पर फायज थे इसलिए आपको कलंदर कहते हैं। ये भी बात ज़हन में रखें। एक बात मशहूर है, बाढ़ाई कलंदर, बू अली कलंदर, लाल शाहबाज कलंदर, राबिया बसरिया हाफ कलंदर, इसकी कोई असल नहीं। अगर कलंदर का मतलब यह है जो मैंने अर्ज किया है कि शरीयत का पाबंद हो, मखलूक में गौर फिक्र से मुशाहदा करके तजर्बा हासिल करे ज़ाहिरी रूहानी तौर पे, फिर तो ये कई हो सकते हैं। सिर्फ अढ़ाई ही क्यों, और भी हो सकते हैं। सो ये भी ऐसे ही बात बनाई गई है अहले इल्म के यहाँ इस बात का कोई तसव्वुर, अवाम में है मशहूर अढ़ाई कलंदर, अवाम में मशहूर है, कोई इसमें शक नहीं है, लोगों की जुबान पे है अढ़ाई कलंदर। कवालों ने कर दिया मशहूर। ये कवालों का कौल हो सकता है, किसी अहले इल्म ने नहीं लिखा। भाई हम जो बात कर रहे हैं हमने तो किसी किताब को देखना है ना, कोई तारीख ही हो जाए। चलो ये बातें मैं तारीख से पढ़ के सुना रहा हूं तो कोई तारीख की बात ही हो जाए, कोई मुस्तनद, को ऑथेंटिक हवाला, को रेफरेंस कहीं किसी आलिम ने कहा हो, लिखा हो, कुछ भी नहीं। किसी तारीख दान मुअर्रिख ने जो मुस्तनद हो लिखा हो, नहीं है। सो ये कवालों का कौल है, ये अहले इल्म का नहीं है। और ये भी बात याद रख लें कि अगर कलंदर एक मर्तबा है तो फिर आधा कैसे हो जाता है जी? जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो पूरा ही बनाता है, भावें बंदा होवे ते भावें बीबी होवे। आप समझ रहे हैं बात को? जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो पूरा वली बनाता है। राबिया बसरी आदि नहीं, पूरी वलियां हैं। हजरत हाजरा आदि नहीं, पूरी वलियां हैं। जो वली होता है मर्द हो या औरत, वो पूरा वली होता है। दर्जे आधे आधे नहीं होते। मिलना होता है तो रब दे देता है, नहीं मिलना होता तो नहीं देता। ये क्या बात है, आधा दिया है आधा नहीं दिया, हाफ कलंदर, इसकी कोई असल नहीं है। ये कवालों की बात है, ज़हन में रख लें। आगे चलते हैं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा मैंने अर्ज कर दिया, सुन्नी सहीउल अकीदा। सुन्नी है, नाम उस्मान है। मजहब क्या है आपका, यानी फिक्ही मजहब क्या है? आप हनफी उल मजहब थे, यानी जिस तरह हम हनफी हैं वैसे हजरत लाल शाहबाज कलंदर भी हनफी थे और हनफी आलिम थे। और तीसरी है आपकी निस्बत, तो आप मशरबन और निस्बतन कादरी थे। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की ये 11वीं शरीफ है, तो कादरी बुजुर्गों का खुद ही जिक्र आ गया है, आपके फैज़ याफ्ता लोगों का खुद ही जिक्र आ गया है। आपके जो इब्तदाई दौर है बचपन का, तालीम आपने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद दीगर दरसियात, फ़न्नी उलूम पढ़े, फ़ारसी, अरबी, कुरान, हदीस, पूरे आलिम फाजिल थे। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि बेइल्मों और जाहिलों का लाल शहबाज साहब से क्या ताल्लुक है, वो तो आलिम थे। उधर अजान हो रही होती, उधर नकारा बज रहा है उनके मज़ार पे। ये जुल्म है, ये जुल्म है। मैं एक जगह पे हाजिर हुआ, वहां यही ढोल तमाशा था मज़ार पे, उर्से पाक की महफिल थी। तो मैंने लोगों से कहा एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा मुझे बताओ कौन कौन है जो ये चाहता है कि उसके जाने के बाद उसकी कब्र पे ढोल तमाशे हो, हाथ खड़े करो। वो वहां उर्स था, किसी बंदे ने हाथ नहीं उठाया। वो कौन जुर्रत करे, भाई मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे ढोल बजाना। किसी ने हाथ ना उठाया, जो बजाने वाले थे वो भी नीचे करके बैठे थे। फिर मैंने कहा मुझे बताओ कौन कौन है जो ये चाहता है कि मेरी कब्र पे कुरान पढ़ा जाए, हाथ खड़े करो। सब ने कर दिए। मैं कहा यार अजीब बात है, जो अपने लिए कबूल नहीं उस बाबे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है?
जो अपने लिए गवारा तुम नहीं करते कि हमारी कब्र पे ये काम हो, बाबा जी की वो साहिब मजार वलीउल्लाह उस बुजुर्ग की कब्र पे ये क्यों कर रहे हो? अजीब बात है, लोग अपने लिए नहीं पसंद करते लेकिन उसके साथ जुल्म कर रहे हैं जो चला गया है, ये जुल्म है। बहरहाल ये एक अलग बात है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शद हैं सैयद अबू इसहाक इब्राहिम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कादरी बुजुर्ग है हजरत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद में। एक रिवायत ये भी मिलती है कि आप हजरत शेख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे, एक ये भी रिवायत है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं मशहूर जिनसे आपने मुलाकात की है, उनके नाम ले रहा हूँ। पहले हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला सोबत में रहे, हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मखदूम जहानिया शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला, जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला, शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह, ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, इनके पास आपने वक्त गुजारा है। आप तशरीफ़ लाए सेवन शरीफ सिंध शरीफ के अंदर, और ये दरअसल आपको भेजा गया था। आपने पहले औलिया अल्लाह के मज़ारात का सफ़र किया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हुज़ूर गौसे पाक इराक़ शरीफ में और दीगर इलाक़ों में, और फिर वहाँ से हज किया और हज करके वापस तशरीफ़ लाए तो एक बुज़ुर्ग के हुक्म पर आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। ये जो इलाका था ना, ज़रा गौर से इसे समझना है, ये जो इलाका था इसमें कुछ कुछ मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। और जिस जगह आपने डेरा लगाया वो डेरा, वो जगह फहाशी का अड्डा था, कंजर मोहल्ला, तवाइफों का मोहल्ला। दिन रात वहां गुनाह ही गुनाह, फहाशी, नाच गाने, ये सारे तमाशे वहां होते थे। फकीरों की जमात के साथ, दरवेशों के साथ तशरीफ लाए और उस मोहल्ले में आकर डेरा लगा लिया। अब जो इस तरह के बुजुर्ग नेक परहेजगार लोग होते हैं, ये ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं करते। तो दरवेशों ने कहा हुजूर हाँ, यहाँ हमें कहाँ ले आए आप, यहाँ तो गुजारा ही मुश्किल से होगा। आपने फरमाया खुद नहीं आए, हमें भेजा गया है, हम खुद नहीं यहाँ आए, हमें हुक्म हुआ यहीं रहना है। आपने फरमाया नज़ारा देखो। वहाँ कुछ दिन क़याम किया। पहले दिन रात गुजरी, देखा लोग उसी तरह चेल फेल सारा कुछ, वो जो उनके नाच गाने के प्रोग्राम तवाइफों के कोठों पे वो सारे चल रहे हैं। फ़कीर बड़े, दरवेश बड़े परेशान कि ये कहाँ आ गए, हम कैसे गुजारा होगा। हम कुरान पढ़ते हैं, वो ढोल की आवाज़ आ रही है। हम यहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहाँ तमाशों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखो पुकार है, शराबियों की शोर की आवाज़ है। रात गुजर गई, सुबह उठे, बाजार सर्द पड़ गया। अब फ़कीर अपने अपने कामों में लग गए। दूसरी रात आई तो जो तमाशबीन थे वो आधे हो गए। बाजार है ना, तमाशबीन आते हैं, लोग आते हैं वहाँ अपने कामों के लिए, तो आधे तादाद कम हो गई। अब जब तवाइफों के डेरों पे रौनक कम हुई, आधे बंदे रह गए, गाहक कम हो गए, तो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। अब तीसरी रात गुजरी तो आधे से भी आधे, चौथी रात गुजरी तो और आधे, अब तादाद बिल्कुल थोड़ी रह गई। परेशान हो गई कि ये क्या वजह है। उन्होंने गौर किया तो पता उन्हें चला कि यहां फकीर आबाद हो गए हैं, और जहां फकीर आबाद हो जाते हैं वहां से गुनाह रखते सफर बांध लेते हैं, गुनाह वहां से रुखसत हो जाते हैं। ये अल्लाह वालों की तबलीग का अंदाज है, ये बातनी तसर्रुफ से गुनाहों को ख़त्म करते हैं। एक हदीस पाक आपने सुनी ना, मशहूर है कि सबसे आला काम यह है कि कोई बुराई को देखे तो हाथ से रोके, गुनाह को देखे तो हाथ से रोके। हाथ से नहीं रोक सकता तो फिर क्या करे, जुबान से रोके, और फिर अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो फिर क्या करे, दिल में बुरा जाने। अब इसके बाद जो जुमला है वो भी काबिल गौर है हदीस का। यह इतनी नहीं है हदीस, इससे आगे भी है। और आगे क्या है, हुजूर ने फरमाया ज़ालिका अदअफुल ईमान। इसका एक तर्जुमा यह है कि यह कमजोर तरीन ईमान है। दिल में बुरा जाने, ये कौन सा ईमान है, कमजोर तरीन ईमान है। अब हजरत लाल शहबाज कलंदर और फकीर जहां बैठे थे वहां गुनाह थे कि कोई नहीं। हाथ से रोका, बोलो, जुबान से रोका, दिल में बुरा जाना, यकीनन जाना, तो फिर क्या था, कमजोर था ईमान। फिर क्या उनका ईमान कमजोर था, पहले दर्जे पे अमल नहीं किया, दूसरे पे नहीं किया, तीसरे पे किया, तो कमजोर था ईमान। इस हदीस की एक और भी तशरीह है, और वो क्या है, अदअफ
एक है अदअफ लफ्ज ज़ोफ से बने, दोफ से। एक है अदअफ लफ्ज देव से बने। दोफ से बने तो मतलब है कमजोर ईमान, देव से मतलब है बने तो मतलब है दुगना ईमान। सिर्फ लफ्ज और जेर और जबर का फर्क है। हदीस की एक तशरी ये भी है कि ज़ालिक अदअफुल ईमान, जो ना जुबान खोले ना हाथ उठाए, दिल ही दिल में तवज्जो करके गुनाह खत्म कर दे, वो कमजोर ईमान वाला नहीं, वो दुगने ईमान वाला है। तो ये बातनी तसर्रुफ से, रूहानी नजर से गुनाहों को खत्म करना, ये औलिया अल्लाह का खासा है। अब जब तादाद कम हो गई, वो तवाइफें परेशान होके राजा के पास चली गई, जाके शिकायत की कि फकीर आ गया तो हमारे तो चिराग बुझ गए, तमाशबीनों की तादाद कम हो गई, तो करम करें, कुछ करें, मेहरबानी करें। उसने कहा अच्छा। उसने सिपाही भेजे। अब ज़रा गौर से, सिपाहियों की एक पूरी जमात आ गई कि इनको गिरफ्तार करके कहीं और फेंक आएंगे। जब वो हजरत साहब के करीब आए ना, खैमे जहाँ लगे थे, जहाँ वो आबाद थे, उनके डेरे के करीब पहुँचे तो सिपाहियों के कदम खुद रुक गए, जम गए, ज़मीन ने पकड़ लिया उन्हें। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ा नहीं जाता। बड़ी मेहनत की, बड़ा जोर लगाया, ज़मीन नहीं छोड़ती, कदम जम गए ज़मीन पे। थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा चलो वापस चलो। अब वापस मुंह किया तो चल पड़े। फिर किसी को ख्याल आया नहीं, इत्तेफाक था, फिर आगे चलो। जब फिर उनके खैमों की तरफ मुंह किया तो फिर रुक गए। उन्हें पता चल गया ये तसर्रुफ इत्तेफाकी नहीं, ये बाबा ही कर रहा है जो कर रहा है। लौट गए। जब उन तवाइफों ने देखा कि ये बाबा जी तो बड़े तसर्रुफ वाले हैं, ये बड़े अहले नज़र हैं, वो तवाइफें, वो गुनहगार लोग, वो फुसाक व फुजार लोग खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो गए। ये तरीका था आपका। उस तवाइफों के महल्ले को आपने आबाद कर दिया। मुसलमान थे वहाँ अल्लाह अल्लाह होती थी, और वहाँ आपने मदरसा कायम किया फ़िक़्हुल इस्लाम के नाम से। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि सूफ़ी दरवेशों का काम सिर्फ नजराने लेना देना नहीं होता, बल्कि वो मदरसे कायम करते। मदरसे बनाना, मदरसों में पढ़ना पढ़ाना, ये दरवेशों का काम है, ये असल में फ़कीरों का काम है, ये असल में वलियों का काम है। अल्लाह अकबर। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की कई करामात हैं जो मशहूर हैं। बोदला बहार, बोदला मशहूर उनका, आपका मुरीद और जान निसार थे, बोदला बहार उनको कहते हैं। ये भी एक बड़ी मुस्तनद तारीख की किताब में है, बड़ी तवज्जो चाहूँगा। राजा ने पूछा लोगों से कि कोई इसका करीबी है बाबे का? उन्होंने कहा बोदला बहार बड़ा करीबी है, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मना किया कि आज के बाद तुमने उनका नाम नहीं लेना। बोदला बहार कहने लगे क्यों नहीं, मर जाऊंगा, नाम नहीं छोड़ूंगा मुर्शिद का। उसने कहा चल फिर तैयार हो जा, कलमा पढ़ ले, तुझे ज़बह करूंगा। उसने ज़बह कर दिया, शहीद कर दिया, और गोश्त के टुकड़े करके तो तकसीम किए हिंदुओं में कि पकाओ और खाओ। देग बन गई और तकसीम हो गया गोश्त। लोगों ने गोश्त खाया, इंसानी गोश्त, हिंदू थे, खा गए। अल्लाह अकबर। हजरत साहब को पता चला मेरा दरवेश शहीद कर दिया इन्होंने। आपने लोगों को बुलाया, फरमाया बचा हुआ जो गोश्त है उसका वो भी लेके आओ। हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया पूरा नहीं, मेरा दरवेश पूरा करो, मेरा फ़कीर पूरा करो। और नज़र फरमाई, लोगों के सरों से बोटियां निकलना शुरू हो गई। जो जो खाया था निकल गया सारा, वो सारी बोटियां जमा हुई, जिस्म उनका पूरा हुआ। फौत तो हो गए थे, शहीद तो हो चुके थे। आपकी आंखों से आंसू थे। बराजा को भी पता चल गया ये फ़कीर कोई अहले नज़र है, इससे टकराना अच्छा नहीं है। फिर वक्त गुजरा, वो जो दुश्मन थे वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। ये है तबलीग। हज़रत शहबाज कलंदर, उन्होंने इस्लाम की रोशनी फैलाई, अकीदा अहले सुन्नत की रोशनी फैलाई, मज़हब हनफियत की रोशनी फैलाई, मशरब कादरियत का नूर आम किया। बस आखिरी बातें एक दो अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका तरीका था, आपका तरीका दम, चूँकि हम इस मजलिस में कोई ना कोई वजीफ़ा भी बताते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका एक वजीफ़ा तरीका दम, आप दम करते, जो बीमार भी आता दम करते, शिफा होती। तरीका क्या था? सूरतुल फातिहा पढ़ते, सूरतुल फलक पढ़ते, सूरतुल नास पढ़ते, और फिर दुआ करते। वो दुआ क्या है? बड़ी कमाल है।
दुआ करते, ए अल्लाह अपने नबी के 4 यारों का सदका इसे शिफा अता कर। ये दुआ करते थे। अब बताओ, ये दुआ तो सिर्फ सुन्नी ही कर सकता है। इसलिए मैं कहता होता हूं, जिनका कब्जा है मज़ार पे वो सुन्नी नहीं है। उनका मज़ार से और साहिब मज़ार से कोई ताल्लुक भी, दमालों का साहिब मज़ार से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। उन धमाले डालने से मिलता भी कुछ नहीं। अगर कोई दलील के तौर पे कहे ना, देखो फलां दरबार पे ये होता है, तो फिर यही जवाब देना है, वो कब्जा ग्रुप है, वो ना साहिब मज़ार के कुछ लगते हैं, ना साहिब मज़ार उनका कुछ लगता है। उसका तो अकीदा ही ये है। दुआ करते थे अल्लाह ताला हमें हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। यानी बाज़ औक़ात ना मशहूर हो जाते हैं लोग, फलां बाबा जी वो बुज़ुर्ग थे, बाज़ दरवेश थे, नुकरे लाग के अल्लाह लग, ना ये बड़े मुजाहिद लोग होते हैं, ये बड़े आलिम अहले इल्म होते हैं।